जय कृष्णमूर्ति इन अ नटशेल। जय कृष्णमूर्ति की कंप्लीट फिलॉसफी क्या है, अगर उसको समराइज करके किसी एक वीडियो में रखा जाए 4 से 5 मिनट की वीडियो में, तो जय कृष्णमूर्ति की पूरी समरी जो उन्होंने जितनी भी टीचिंग्स बताई हैं ब्रीफली उसको हम कैसे बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। तो अगर आप में से जो भी लोग जय कृष्णमूर्ति की वीडियो सुनते हैं और जय कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप उनकी पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है उसको कंप्लीटली समझ जाएंगे। उसके बाद आप जो भी वीडियो देखेंगे आप बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। तो जय कृष्णमूर्ति है क्या, वो टोटल उनकी कंप्लीट फिलॉसफी अगर शॉर्ट में बताई जाए तो वो क्या है। जय कृष्णमूर्ति का सिंपल सा कहना है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करते, वो रीइंकार्नेशन, ट्रांसेंडेंटल, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं, नहीं। जय कृष्णमूर्ति सिंपल सी बात कहते हैं, वेन एवर देर इज अ रेजिस्टेंस, जब कोई रुकावट होगी, देन देर इज अ ऑब्जर्वर, तब कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा। एंड व्हेन देर इज अ ऑब्जर्वर देर इज अ स्ट्रगल, देर इज अ स्ट्रगल, देर इज अ कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, डुअलिटी, स्ट्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें। तो क्या हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए? वेल, ऑब्जर्व करने का मतलब जय कृष्णमूर्ति यहाँ पर बता रहे हैं, नॉट ऑफिशियली, नॉट विद अ कैलकुलेटेड टाइम, कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नॉट बिकम सो मच एब्सोल्युटली श्योर कि हाँ भाई पूरा कंप्लीटली कंफर्म करो अपने आप से। एक होती है अटेंशन, एक होती है कॉन्सेंट्रेशन। हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग बनी हुई है, अटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर लेना, हर पूरे सेंसेस, हर एक चीज़ सिर्फ एक चीज़ पर लगा देना, उसे तो हमने कह दिया कॉन्सेंट्रेशन। अब अटेंशन का मतलब होता है जहाँ पर कोई ऑब्जर्वर रहता ही नहीं है। अटेंशन वोल होती है, कंप्लीट होती है, जहाँ पर कोई सेल्फ नहीं होता, कोई मोटिव नहीं होता, कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई आपकी कोई सेल्फ बिल्कुल सर्विस नहीं होती, उसमें आप बिल्कुल सेल्फलेस होते हो, आपका आई, आपका मी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। वहाँ पर जो एनर्जी होती है वहाँ पर कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है। अब वहाँ पर कोई भी चीज़ डिवाइडेड नहीं है, डिवीज़न नहीं है, तो एनर्जी जो होगी वो कंप्लीट फ्लो होगी वहाँ पर। अगर जय कृष्णमूर्ति की बात करें तो जय कृष्णमूर्ति की ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब डिज़ाइंड है, कंडीशनड है, हम सब कॉन्सेंट्रेशन, कि हम कॉन्सेंट्रेट करें और कॉन्सेंट्रेट करने में ही ऑब्जर्वर आ जाता है। ऑब्जर्वर मतलब हम अब अलग हो गए, हम अलग होकर सृष्टि से अलग होकर हम चीज़ों को देख रहे हैं। जब हम चीज़ों को सृष्टि से अलग होकर देखेंगे तो टाइम आ जाएगा, और टाइम जब आएगा तो फिर वो सारी की सारी जो चीज़ें आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं वो होंगी। तो जय कृष्णमूर्ति का कहना है कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो जय कृष्णमूर्ति क्या बताते हैं, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप फियर को, एंगर को, शाइनेस को, जो भी आप इनसिक्योरिटी को, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करते टाइम आप साइकोलॉजिकली उस चीज़ को इतनी अच्छी तरह उस पर ध्यान दीजिए, इतनी अच्छी तरह उस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट ना करिए, अटेंशन अटेंड करिए उसको पूरी अवेयरनेस के साथ। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ अटेंड करेंगे, लेट्स से एंगर, जब आप एंगर को पूरी अवेयरनेस के साथ अटेंड करेंगे, पूरी अटेंशन के साथ अटेंड करेंगे, तब क्या होगा, आप में और एंगर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जब आप में और एंगर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उस टाइम पर आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप को डिवाइड कर लेते, अलग कर लेते। जब साइकोलॉजिकली आप में और सामने वाली चीज़ में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, तो किस चीज़ का फिर वो आएगा, जो चीज़ है सो है, तो कन्फ्लिक्ट होंगे नहीं, डुअलिटी होंगी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व का मतलब यही है कि जब आप किसी चीज़ को इस तरह से देखें, साइकोलॉजिकली आप में और उस चीज़ में फिजिकली बहुत अंतर है, साइकोलॉजिकली कोई अंतर ना हो, मतलब आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी या भी कोई भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, फियर जनरेट हो रहा है, उसको इतनी ऐसे देखिए, उसको ऐसे देखिए, नॉट विद अ कॉन्सेंट्रेशन, विद अ अटेंशन, उसको अटेंड कीजिए अवेयरनेस के साथ कि आप में और जो स्ट्रेस की वजह से जो भी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं उनको जरा बस ध्यान से देखना है, ना उनको बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब करना है, ना रिजेक्ट करना है, ना एक्सेप्ट करना है, ना उनको कंडेम करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट उनको सिंपल देखना है,
उस देखने के दौरान क्या होगा, आप में और फियर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जब फियर और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप फियर आप, तो फिर आप करोगे क्या? नथिंग कैन बी डन। तो इस दौरान कुछ करने के लिए जब रहेगा ही नहीं, तो फिर चीज़ें तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, कुछ डुअलिटी रहेगी नहीं, एक सिंगल, एक यूनिफाइड चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति की ये कंप्लीट फिलॉसफी है। इतनी जल्दी नहीं समझ में आ सकती, इन चीज़ों को हमें धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, पेशेंस की ज़रूरत है, अफेक्शन, लव की ज़रूरत है। बट फिलॉसफी बहुत ज़बरदस्त है और सच में बहुत बेहतरीन है। ये वीडियो देखने के बाद अब आप कृष्णमूर्ति की जब अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।